हरियाणा के गुरुग्राम में सीआरपीएफ की 80वीं वर्षगांठ पर परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पुलवामा हमले पर अजीत डोभाल ने कहा कि देश उस कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति कोविंद ने वीर जवानों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ऑफिसर्स से मुलाकात की। इसके साथ ही सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति ने बेहतर काम और देश निर्माण में सहयोग करने की बात कही। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसके लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक दिल्ली के दीनदयाल रोड स्थित बीजेपी मुख्यालय में होनी है। बीजेपी की केंद्रीय समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पहले यह बैठक सोमवार को होनी थी, लेकिन गोवा के सीएम पर्रिकर के निधन के बाद इसे टाल दिया गया था। सीसी बैठक से पहले दिल्ली में प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर कोर कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में हर सीट पर 2 से 3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में घोषणा पत्र से लेकर अन्य मामलों पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। यहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी की दरों में कटौती के दिशा निर्देश को तय करने के लिए आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इस गाइडलाइन के जरिए सरकार ये तय करेगी कि करों में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे और डेवलपर को इसका अनुचित लाभ न मिले। यूपी में योगी सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनवाई। योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 2 साल में यूपी में 10 साल से ज्यादा का निवेश हुआ है। साथ ही योगी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में किसान परेशान थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज सीतामढ़ी मंदिर में दर्शन कर गंगा यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी स्टीमर से कचहरी घाट पर वकीलों से मुलाकात कर बरैनी भटौली घाट पहुंचेंगी। वहां मछुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात कर सिंधोरा घाट पर शाम 3 बजे किसान गोष्ठी को संबोधित करेंगी। इसके बाद चुनार के लिए रवाना हो जाएंगी। गोवा में बीजेपी विधायक प्रमोद सावंत ने सीएम पद की शपथ ली है। प्रमोद सावंत के साथ 11 और मंत्रियों ने शपथ ली है। सावंत बीजेपी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। जिन अन्य 11 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है, उनमें से सभी पहले वाली पर्रिकर सरकार में भी मंत्री थे। सीएम पद की शपथ लेने से पहले सावंत ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। फिलहाल गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष माइकल लोबो इस पद के लिए चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। 40 साल के प्रमोद सावंत पर्रिकर सरकार के दौरान गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे। पर्रिकर की तरह उन्हें भी उनकी साथी के लिए जाना जाता है। वो संकेलिम विधानसभा सीट से विधायक हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। सावंत के अलावा 11 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के विधायक सुधीन धवलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई खास हैं। बाकी शपथ लेने वाले वे पुराने ही विधायक हैं जो पर्रिकर सरकार में मंत्री थे। 40 सीट वाली गोवा विधानसभा में इस समय कुल 36 विधायक हैं। कांग्रेस के सदन में 14 और बीजेपी के 12 विधायक हैं। वहीं एमजीपी और जीएफपी के 3 विधायक हैं, जिनका समर्थन बीजेपी को मिला है। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को है। सोमवार को गोवा के मीरामार बीच पर राजकीय सम्मान के साथ पर्रिकर का अंतिम संस्कार किया गया। पर्रिकर के शव पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उन्हें गन सैल्यूट दिया गया और फिर उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी।
मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और कई अन्य नेता कल गोवा पहुंचे। कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 7 राज्यों की 56 सीटों पर नाम तय कर दिए। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी को तीसरी बार बंगाल के जांगीपुर से टिकट दिया गया है। मेरठ में उम्मीदवार बदला गया है। यहां ओपी शर्मा की जगह हरेंद्र अग्रवाल मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टीडीपी ने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए भी 36 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी महागठबंधन में बातचीत हो रही है और सभी घटक दलों को पूरा सम्मान मिल रहा है। कुशवाहा ने कहा कि जल्द ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार में बेखौफ अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में स्टेट आरएएफ के जवान को गोली मार दी, जिसका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। एमपी में भैयोजी महाराज खुदकुशी मामले में 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। पलक, पौराणिक, विनायक और शरद को आरोपी बनाया गया है। 12 जून 2018 को भैयोजी महाराज ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इसकी गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सलियों ने ब्लास्ट किया, जिससे सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में यूपी का एक लाल शहीद हो गया। उन्नाव के रहने वाले शशिकांत तिवारी सीआरपीएफ के 231 बटालियन में तैनात थे। शहादत की खबर के बाद उनके घर में सन्नाटा पसर गया। वे हाल ही में 16 जनवरी को घर आए थे। पीएनबी को करोड़ों का चूना लगाकर भारत से फरार हुए नीरव मोदी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। नीरव मोदी आजकल लंदन में है और ईडी ने उसकी गिरफ्तारी की अर्जी लगाई थी। जयपुर में जोरपुरा सुंदरी आवास गांव से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। करीब 12 से ज्यादा गांवों का वो दौरा करेंगे। प्रचार अभियान में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है। मिशन 25 के लिए यूथ कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों का टारगेट दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस यूथ चीफ ने भी चुनाव में जी जान से जुटने के निर्देश दिए। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव के लिए जयपुर के ओटीएस सभागार में एक ट्रेनिंग सेशन शुरू किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने और राजनीतिक दबाव में न आने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के स्वीप कार्यक्रम में अधिकारी डॉक्टर वीसी गर्ग ने आगामी लोकसभा चुनाव में आमजन की सक्रिय भागीदारी और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बैठक की। बूंदी सहित प्रदेश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है। दावेदार टिकट की दौड़ में जुट गए हैं। वहीं वादे पूरे नहीं होने से परेशान मतदाता चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी देने लग गए हैं। बूंदी के गांव में गौरव पथ नहीं बनने से नाराज बालोद गांव के लोगों ने प्रवेश द्वार पर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद में जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागौर के मेड़ता में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों को ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता की सेवा के लिए वो अब चुनाव लड़ेंगे। झालावाड़ नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस के 28 पार्षदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी पार्षद उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से नाराज हैं। चूरू में कलेक्टर संदेश नायक ने स्वीप कमेटी की बैठक की, जिसमें शुभंकर वोटियों को विमोचन किया गया। इसके जरिए घर घर तक पहुंचकर मतदान का संदेश दिया गया।
पुष्कर में आगामी लोकसभा चुनावों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं, जिसके तहत लोकसभा के विधानसभा मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में फ्लैग मार्च हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के निधन पर भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई। इस सभा में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पर्रिकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उदयपुर में मतदाता जागरूकता के लिए सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर महिलाओं को वोट के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 26 मार्च को जयपुर दौरे पर आने वाले हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक कर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। जालौर में INIFD गुरुकुल की ओर से होली पर्व को लेकर आयोजित होली फेस्टिवल में युवाओं ने जमकर आनंद उठाया। पहली बार जालौर में हुए इस आयोजन का युवक युवतियों ने जमकर रेन डांस पर ठुमके लगाए। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। होली के बाद पार्टी की पहली सूची जारी हो जाएगी। बीकानेर में पुष्करण समाज के लोगों ने परंपरागत पानी का डोलची मार के होली खेली। इस अनूठी होली में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागौर में फागोत्सव की धूम है। जगह जगह फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं ने गुलाल और फूलों की होली खेली। चूरू के तारानगर में होली को लेकर गढ़ से सरकारी गैर निकाली गई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद होलिका की स्थापना की गई। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने गांवों के दौरे के दौरान चूरू के कैलाश गांव में फागोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लेकिन इस दौरान खुद को भी जंग की धुन पर झूमने से नहीं रोक पाए। बीकानेर के चित्रकारों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के जीवन में होली के रंग भरने का प्रयास किया। रंगों और चित्रों के माध्यम से इन चित्रकारों ने बच्चों के साथ होली खेली। रतनगढ़ के शास्त्री नगर में महिला मंडल की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने फाल्गुनी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए और एक दूसरे के साथ होली खेली। बीकानेर में शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। सड़क जाम कर सड़क पर ही शराब ठेका बंद करने की मांग करने लगे। पुलवामा आतंकी हमलों के शहीदों की याद में द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि से हुई।